Hello friends, I am Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, आज हम एक कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे। काफी टाइम से कुछ हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि आप कुछ बीच बीच में जनरल वीडियोस भी डाला करें। तो 3 प्लैनेट्स की कंजंक्शन हमारी बीच में रुकी हुई है और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे सैटर्न, राहु एंड जुपिटर की कंजंक्शन के बारे में। देखिए दोस्तों, सैटर्न, राहु और जुपिटर की कंजंक्शन जो है ये एक मैलेफिक कंजंक्शन की तरह ही हम देखते हैं, क्योंकि इसमें 2 पावरफुल मैलेफिक एनर्जीज हैं और एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। और ये जो मैलेफिक एनर्जीज हैं सैटर्न और राहु की, ये बड़ी पावरफुल मैलेफिक एनर्जी है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि इन दोनों प्लैनेट्स के जुपिटर के साथ बैठने से जो है कोई हमें मैलेफिक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे इसलिए कि जुपिटर साथ में है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये मैलेफिक रिजल्ट्स सैटर्न और राहु के कम मिल सकते हैं अगर हमारा जुपिटर पावरफुल है, एक्सॉल्टेड है, या किसी ऑस्पिशियस हाउस में है, या किसी ऐसे चार्ट में है जिसमें जुपिटर एक योग कारक प्लैनेट होकर बैठा हुआ है, या फिर ये कंजंक्शन किसी जुपिटर के नक्षत्र में ही है। और जुपिटर इन दोनों प्लैनेट्स को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। देखिए, कोई भी कॉन्स्टलेशन जो है या नक्षत्र जो है उस पर्टिकुलर प्लैनेट का एक घर ही माना जाता है, और जिसकी कॉन्स्टलेशन होती है उसका इन्फ्लुएंस रहता है दूसरे प्लैनेट्स पे। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन बन रही है तो डेफिनेटली यहां जुपिटर की से ज्यादा होगी, और जुपिटर विल ट्राई टू प्रोटेक्ट द नेटिव फ्रॉम द मैलेफिक इफेक्ट्स ऑफ सैटर्न एंड राहु। यदि इस कंजंक्शन में जुपिटर वीक हो गए, जुपिटर किसी राहु के नक्षत्र में बैठ गए या सैटर्न के नक्षत्र में बैठ गए, या इन दोनों प्लैनेट से के किसी फ्रेंडली साइन में बैठ गए या फ्रेंडली नक्षत्र में बैठ गए, जैसे बुध के नक्षत्र हैं, तो यहां पर जुपिटर बहुत वीक हो जाएंगे और ये मैलेफिक कंजंक्शन जो है हमें बहुत ही बुरे रिजल्ट्स दे देगी। तीसरा दोस्तों, इस कंजंक्शन को स्टडी करने से पहले हमें यह भी देख लेना चाहिए कि ये कंजंक्शन जो है कितनी क्लोज है या डिस्टेंट है। यानी कि क्लोज कैसे होगी? अगर ये प्लैनेट्स एक दूसरे से 5 डिग्री के अंदर अंदर बैठे हुए हैं डिस्टेंस पे, तो ये क्लोज कंजंक्शन कहलाएगी। और 10 डिग्री के डिफरेंस पे बैठे हुए हैं तो भी इस कंजंक्शन के हमें फल मिलेंगे। और अगर ये कंजंक्शन 10 डिग्री से दूर है, यानी लूज कंजंक्शन है, यानी कि हम फॉर एग्जांपल एक प्लैनेट 3 डिग्री का है, दूसरा 13-15 डिग्री का है, चौथा 29 डिग्री का है, 25 का है, तो इट विल बी कॉल्ड ए लूज कंजंक्शन। लूज कंजंक्शन के रिजल्ट्स हमें कम मिलेंगे, बैड रिजल्ट्स कम मिलेंगे, क्योंकि उस केस में हर प्लैनेट के इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स ज्यादा मिलेंगे। और डिपेंड ये करेगा कि ये कंजंक्शन बनी किस हाउस में है। इसमें जुपिटर योग कारक है या मारक है, इसमें जुपिटर स्ट्रांग है या वीक है, ये किसी जुपिटर के नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है, चंद्र के नक्षत्र में है, या शनि, बुध या राहु या केतु के नक्षत्र में है। अगर ये शनि, राहु, बुध या केतु के नक्षत्र में है तो इस कंजंक्शन के फल काफी खराब मिलेंगे। तीसरा, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ये जो कंजंक्शन है ये किसी मैलेफिक हाउस में तो नहीं है, यानी कि 6, 8वें, 12वें में तो नहीं है। 6, 8वें, 12वें में भी इसके खराब ही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स ये इंडिकेट करती है कंजंक्शन। देखिए दोस्तों, गुरु जो है ये एक बहुत ही नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। गुरु से हम विजडम देखते हैं, गुरु से हम वेल्थ देखते हैं, फेम देखते हैं, नेम देखते हैं, पिता देखते हैं,
ट्रैवल्स देखते हैं, रिलीजियसनेस देखते हैं, एक बिलीफ सिस्टम देखते हैं, गॉड फीयरिंग इंसान देखते हैं, और स्पिरिचुअल माइंडेडनेस देखते हैं। और गुरु से हम फिलॉसफी देखते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज देखते हैं, हायर नॉलेज देखते हैं। और एक सात्विक प्लैनेट है जिसमें बहुत सारी अच्छी चीजें, अच्छी खूबियां हैं। ये इंसान समाज में नॉर्मली प्रतिष्ठित होते हैं जिनका गुरु अच्छा होता है। और गुरु संतान का भी कारक है, और लड़कियों के चार्ट में ये आपके हस्बैंड का भी कारक है। तो गुरु से तो बहुत चीजें देखते हैं, जहां वेल्थ और विजडम भी साथ में है। तो यानी कि हमें लाइफ में जो जो ब्लेसिंग्स चाहिए वो गुरु अकेला प्लैनेट भी दे सकता है। और अब आ जाते हैं हम सैटर्न। सैटर्न से हम क्या देखते हैं? सैटर्न से हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं। सैटर्न से हम कुछ सैटर्न बेसिकली हमारे कर्म के फल देने का प्लैनेट है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में सैटर्न के पास 2 हाउसेज हैं, एक 10वां एक 11वां। 10वां घर कर्म का घर है और 11वां घर फलों का घर है, कर्म के फल का घर है, गेंस का घर है। तो जो भी हम लाइफ में काम करते हैं वो हम सैटर्न से देखते हैं। लेकिन सैटर्न को एक जज की तरह भी देखते हैं जो हमें अपने पिछले जन्म के या इस जन्म के कर्मों के फल देता है। और सैटर्न से हम रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं, ऑनरशिप देखते हैं, ड्यूटीज देखते हैं, एक बाइंडिंग देखते हैं, और एक स्ट्रेस देखते हैं। सैटर्न एक मैलेफिक एनर्जी। सैटर्न से हम रूडनेस या रफनेस देखते हैं। और सैटर्न एक बहुत ही कठोर प्लैनेट है जिसमें दया भाव की कमी है, क्रूड है, रफ है, ड्राई प्लैनेट है। तो यही चीजें हमारे करेक्टर में भी आती हैं। और सैटर्न से हम बीमारियां भी देखते हैं, फ्रस्ट्रेशंस भी देखते हैं, बर्डन्स देखते हैं। और पर्टिकुलरली वीक सैटर्न या डेबिलिटेटेड सैटर्न हमें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम दे देता है, हड्डियों में प्रॉब्लम दे देता है, नीज में प्रॉब्लम दे देता है, टांगों में पेन दे देता है। और सैटर्न अगर किसी खराब प्लैनेट के साथ बैठ जाए, मंगल वगैरह के साथ, यानी कि एनिमी प्लैनेट के साथ बैठ जाए, तो ये हमें एक्सीडेंट्स वगैरह में पर्टिकुलरली लेग से रिलेटेड फ्रैक्चर्स वगैरह देता है। तो अब तीसरा प्लैनेट है राहु। राहु इज आल्सो ए इक्वली मैलेफिक एनर्जी। राहु से हम ज्यादातर बुरी चीजें देखते हैं, लेकिन राहु से कुछ अच्छी चीजें भी देखते हैं। राहु हमारी डिजायर है, अर्नेस्ट डिजायर, वो इच्छा जो प्रबल है, जो हमें एक मतलब खिंचाव रखती है। राहु का संबंध इल्यूजन से है, राहु का संबंध एक अंधी दौड़ से है, राहु का संबंध मटेरियलिस्टिक गेन से है, राहु का संबंध ग्रीड से है, ग्रीडीनेस से है, सेल्फिशनेस से है, फ्रॉड से है, फॉल्सनेस से है, अनट्रूथफुल प्लैनेट है, इल्यूसिव है, भ्रमित करने वाला प्लैनेट है, फोबिया क्रिएट करता है हमारे माइंड में, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक फुल फोर्स के साथ भगा देता है अपने साथ। और वैसे राहु विदेश का भी कारक है, दूसरे रिलीजन का कारक है। राहु मेडिसिन्स में जो साल्ट होते हैं उसको भी राहु हेड करता है। पॉइजन्स जितने हैं वो राहु उनको हेड करता है। बीमारियां जो घातक बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां, वो सब राहु उनको ही हेड करता है। तो दिस इज ए डेडली मैलेफिक एनर्जी। अब ये एक तो बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, और 2 मैलेफिक एनर्जीज, ये साथ बैठ गए। अगर इनकी क्लोज कंजंक्शन है
तो दोस्तों, अच्छी चीजों में रुकावटें बहुत आएंगी, पैसा कमाने में रुकावटें आएंगी, आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन रहेगी। सैटर्न चीजों को स्लो रखता है, स्लो डाउन करता रहता है, अड़चने, ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करता है हमारे रास्ते में, हमारी जर्नी में, चीजों को प्राप्त करने में, खुशियों को लेने में ऑब्स्ट्रक्शंस, सैटर्न। और राहु एक ऑब्सेशन देता है, नहीं मुझे तो ये चाहिए, और सैटर्न उसे पुल बैक करता है। तो ये टग ऑफ वार दोनों में इंसान में एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन दे देती है। एक अंदर से डिजायर है कि यार ये मुझे चाहिए, कोई भी चीज है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो शराब है, चाहे वो एडिक्शन है, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो खाना पीना है। राहु गिव्स ए ऑब्सेशन टू ऑब्टेन everything immediately without wasting even a minute, whereas Saturn creates obstacles, Saturn creates obstructions। तो अब क्या है कि हमारी डिजायर्स जो है वो अनफुलफिल्ड रहती है, और उसमें एक डिले, फ्रस्ट्रेशन, पोस्टपोनमेंट, ऑब्स्ट्रक्शंस, अड़चने, रुकावटें, ये वाली चीजें आती हैं। तो ये इंसान को इतनी फ्रस्ट्रेट कर देती है कि आदमी सोचता है यार मेरा भाग्य ही मेरे साथ नहीं दे रहा मेरा। तो अब एक तो सैटर्न और राहु इटसेल्फ, दिस कंजंक्शन इज द वर्स्ट कंजंक्शन। चाहे ये जो हमने चीजें बताई हैं ये भी देती है, और इसके साथ साथ कोई ना कोई बीमारी भी देती है। पर यह देखना पड़ेगा कि क्या ये कंजंक्शन किसी गलत साइन में बन रही है या गलत हाउस में बन रही है, तभी बीमारी का योग बनाएगी, या जिस नक्षत्र में बन रही है उस नक्षत्र का लॉर्ड बीमारी के घर में बैठ जाए, छठे, 8वें, 12वें में बैठ जाए, या ये कंजंक्शन इन हाउसेज में से किसी में हो जाए, तो ये तो आपको बुरे ही फल देगी। अब गुरु साथ में बैठ, गुरु अगर ऑस्पिशियस है, कारक है कुंडली में, यानी कि कुंडली सपोज 1 नंबर की है, 4 नंबर की है, 5 की है, 9 की है, इवन 3 की है, 6 की है, 12 की है, तो इसमें गुरु कारक हो जाएंगे। तो वहां तो जुपिटर विल कंटिन्यूअसली फाइट विद द डेडली थिंग्स ऑफ राहु एंड सैटर्न, और जुपिटर उससे फाइट करता रहेगा और कुछ ना कुछ आपको ब्लेस करता रहेगा, जिससे आप बहुत बुरी चीजों का सामना नहीं करेंगे। अगर कुछ होगा तो उसे ठीक भी करवा देगा। लेकिन अगर गुरु ही मारक है, सपोज ये 10 नंबर में ही कंजंक्शन बन जाए, गुरु वीक हो गया, सैटर्न पावरफुल हो गया, राहु पावरफुल हो गया, तो ये कंजंक्शन खराब हो जाएगी। तो दोस्तों, खराब होने से हमें जुपिटर की जो भी ब्लेसिंग्स हैं उनमें ऑब्स्टेकल्स रहेगी। यानी जुपिटर जिन जिन चीजों का कारक है या जिन जिन हमारे हाउसेस को बिलोंग करता है, अब हम स्टेज वाइज देखते हैं। एक तो कारक क्या है जुपिटर? जुपिटर वेल्थ का कारक है, पैसा बनाने में दिक्कतें, परेशानियां, अड़चने। दूसरा संतान का कारक है, संतान होने में अड़चने। तीसरा जुपिटर जो है धर्म का कारक है, आदमी धार्मिक नहीं होगा, he will not believe in his own religion, he will believe in other religions or equally believe in other religions। आदमी गॉड फियरिंग नहीं होगा, आदमी स्पिरिचुअल नहीं होगा, आदमी पिता की इज्जत करने वाला नहीं होगा, आदमी की लाइफ में ट्रेवल्स डिलेड रहेंगी। वन विल नॉट बी मच ब्लेस्ड विद विजडम। अगर उसमें विजडम है तो वो गलत एक्टिविटीज में उस विजडम को यूज करेगा, झूठ बोलेगा, फ्रॉड करेगा, अपनी विजडम को, गुरु की विजडम को वो गलत डायरेक्शन में यूज करेगा। और कोई भी इंसान बीमारी से भी पीड़ित हो सकता है इस दशा में, अगर ये किसी बीमारी के घर में मैलेफिक हाउस में कंजंक्शन है या फिर किसी गलत नक्षत्र में है जिसमें गुरु कुछ नहीं कर पा रहा, आदमी को कोई खराब बीमारी भी लग सकती है। राहु मिस्टीरियस बीमारी देने में माहिर है,
साइकोलॉजिकल बीमारी देने में माहिर है, फोबिया देने में माहिर है। राहु की दी हुई बीमारियां हमारे पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स में भी नहीं आती, वहां भी दिक्कत है। और सैटर्न जो है बीमारी को लंबा कर देता है। राहु बीमारी एकदम उजागर कर देता है, एक्सपोज कर देता है, यानी कि वो बेशक रिपोर्ट्स में नहीं आएगी लेकिन आपके सिम्टम से एक्सपोज हो जाएगी, ये प्रॉब्लम है। लेकिन सैटर्न उसको लंबा कर देगा, राहु उसको एक्सपेंड कर देगा। अगर राहु मैलेफिक है, सॉरी गुरु मैलेफिक है, गुरु उसको एक्सपेंड कर देगा। गुरु एक्सपेंशन का कारक है। बीमारी के घर में अगर मैलेफिक प्लैनेट या मारक प्लैनेट होकर बैठ गया तो उस बीमारी को एक्सपेंड कर देगा। और दोस्तों इस कंजंक्शन में आदमी की किस्मत जो है वो उसका साथ नहीं देगी, नेटिव का। किस्मत में परेशानियां ज्यादा रहेंगी, क्योंकि गुरु हमारी फॉर्चून के घर का मालिक है काल पुरुष कुंडली में, और यहां शनि और राहु बैठ गए तो फॉर्चून को अफेक्ट कर दिया, फॉर्चून को मार कर दिया। गुड लक को कहीं ना कहीं ग्रहण लगा दिया। दोनों ही, राहु ग्रहण का कारक है और शनि रात का कारक है। ऑप्टिमिज्म इंसान में जो होता है, जो गुरु का दिया हुआ ऑप्टिमिज्म होता है, वो नेगेटिविटी में बदल देगा। आदमी पैसिमिस्टिक हो जाएगा। गुरु से हायर फिलॉसफी, हायर लर्निंग वगैरह हम देखते हैं, उसमें जो उसकी फिलॉसफी होगी वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर देगा उसको, एक कट्टरपंथी ले आएगा। तो यानी कि जो जुपिटर की ब्लेसिंग्स हैं उनको राहु और सैटर्न पूरी तरह से इंपैक्ट कर देंगे। ये तो कारक है जुपिटर इन चीजों का। लड़कियों के चार्ट में गुरु का कारक है। किसी लड़की के चार्ट में ये कंजंक्शन है तो उसे हस्बैंड जो है वो सही नहीं मिलेगा, उसमें कई बुरी आदतें होंगी। अच्छा, ये कंजंक्शन एडिक्शन में भी ले जाती है। अगर ये राहु के नक्षत्र में आ जाए, मून के नक्षत्र में आ जाए, तो ये हमें एडिक्शन में भी ले जाती है। किसी भी एडिक्शन में वहां भी ये गलत असर देती है। अगर ये 7वें घर में आ जाए और शुक्र के राशि में आ जाए तो ये हमें सेक्स एंड सेंसुअलिटी में भी गलत रिजल्ट्स देती है, उसमें ले जाती है। या 5वें घर में आ जाए या 8वें घर में आ जाए, उनका भी रिलेशन उन्हीं चीजों से। तो यानी कि उस घर में जिसमें ये कंजंक्शन है, उस घर का इन्फ्लुएंस आपने जरूर इंक्लूड करना है अपनी प्रेडिक्शंस में। और फिर आपने ये देखना है कि गुरु किन घरों का लॉर्ड है। अगर गुरु चौथे घर का लॉर्ड है और शनि राहु के साथ बैठा हुआ है तो इट इज वेरी सिंपल कि चौथा घर अफेक्ट हो जाएगा। चौथे घर का सुख अफेक्ट हो जाएगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स अफेक्ट हो जाएंगे, गाड़ियां अफेक्ट हो जाएंगी, इंटरनल हैप्पीनेस भी खराब हो जाएगी। और गुरु, अगर सपोज गुरु किसी और घर का मालिक है, दूसरी राशि भी है गुरु की, तो उस घर से कनेक्टेड भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो एक तो जिन घरों का मालिक गुरु है वो घर अफेक्ट हो जाएंगे, जिन चीजों का गुरु कारक है वो चीजें अफेक्ट हो जाएंगी, और उसके साथ साथ कुछ बीमारियों के योग भी बनाएगा और कुछ रिश्ते भी खराब कर देगा। तो दोस्तों ये कंजंक्शन बहुत ही वर्स्ट कंजंक्शन है। और हाँ, इन रेयर केसेस दिस कंजंक्शन गिव्स सम गुड रिजल्ट्स आल्सो, और वो तब देगी जब गुरु बहुत ही पावरफुल हो और ये गुरु के ही नक्षत्र में बैठे हों या गुरु से दूर बैठे हों और गुरु इन्हें संभाल रहा हो। जुपिटर कैन हैंडल दिस मैलेफिक इम्पैक्ट ऑफ राहु सैटर्न। अदरवाइज अगर राहु सैटर्न का यहां पर चल शुरू हो गया खेल तो इस इंसान को बहुत ही ज्यादा हताश कर देंगे। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं ये कंजंक्शन जो है आपको समझ में आ गई होगी, इसके किस तरह से रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको डीकोड आप अब अच्छे से कर लेंगे। थोड़ा सा ये जरूर देखना चाहिए कि डिग्री कितनी है इन प्लैनेट्स की, किस हाउस में ये कंजंक्शन है, किस नक्षत्र में है। अगर किसी एक नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का लॉर्ड कौन है और कहां बैठा है। अगर नक्षत्र का लॉर्ड कहीं अच्छा बैठा हुआ, एक्सॉल्टेड साइन में बैठा हुआ, तो फिर ये कंजंक्शन ब्लेस भी कर देती है। किसी मतलब प्रोफेशनल वे में आपको बहुत ही
जबरदस्त वो दे देगी, अचीवमेंट्स दे देगी। अगर सपोज मून के नक्षत्र में ये कंजंक्शन है, मून एक्सॉल्टेड हो गया, और सपोज मंगल के इसमें ये कंजंक्शन है, मंगल एक्सॉल्टेड हो गया। हालांकि राहु और सैटर्न मंगल को आसानी से ब्लेस नहीं करते, एक न्यूट्रल प्लैनेट की नक्षत्र में हो तो ज्यादा उसका इंपैक्ट रहेगा। जैसे शुक्र है, शुक्र के किसी उसमें है और शुक्र अच्छा बैठा हुआ है, शुक्र का एक्सॉल्टेड नहीं होना चाहिए, शुक्र अच्छा मजबूत बैठा हुआ, अपनी राशि में बैठा हुआ, दैट इज सफिशिएंट। एक्सॉल्टेड शुक्र जो है इंसान को दूसरी तरफ ले जाता है, फिजिकल रिलेशनशिप्स की तरफ ले जाएगा और एडिक्शन की तरफ ले जाएगा। और अगर गुरु के ही नक्षत्र में है तो बहुत अच्छा है। सूर्य के नक्षत्र में भी अगर ये कंजंक्शन है, तब भी कहीं ना कहीं सूर्य अगर मजबूत है, 1 नंबर में है या अपनी राशि में है, तब भी इसके फल जो है आपको कम खराब मिलेंगे और कुछ ना कुछ अच्छी चीजें भी जरूर मिलेंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसे एनालाइज कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज कॉम्प्लिकेटेड कंजंक्शन, तो सारी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उसमें उसके हर चीज को तो हम बता नहीं सकते, लेकिन उसमें हम आपको एक व्यू दे देते हैं कि आपने उसको स्टडी कैसे करना है, और उस व्यू के हिसाब से अगर आप स्टडी करेंगे तो चीजें 90% आपकी ठीक ही निकलेंगी। Thank you very much once again for watching this video. Take care of yourself. We'll see you soon. Goodbye.